खबर यूके 80 पेपर लीक मामले से जुड़ी है, जहां कानपुर के विधायक उमेश कुमार ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की और पेपर लीक मामले में सीबीआई जांच के लिए ज्ञापन सौंपा। पेपर लीक मामला कोई छोटा मामला नहीं है। ये बच्चों के साथ, उनके भविष्य के साथ ही खिलवाड़ नहीं, ये राज्य के लिए आंदोलन करने वाले, शहीद होने वाले, शहादत देने वाले आंदोलनकारियों के लिए भी एक बहुत बदनुमा दाग है। जिन लोगों ने इस राज्य के लिए शहादत दी, जिन लोगों ने इस राज्य की परिकल्पना के लिए लाठियां खाई, गोलियां खाई, जिन माओ बहनों ने अपनी मान मर्यादा तक को दांव पे लगा दिया और इस राज्य की स्थापना की, आज चंद लोग इस राज्य को बदनाम करने, इस राज्य की गरिमा को देश भर में खराब करने, देवभूमि को दैत्य भूमि के रूप में प्रस्तुत करने में, षड्यंत्र करने में, साजिशें करने में भी कामयाब हुए और कुछ लोग बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने में भी कामयाब हुए। हम जब अपराध घटित होता है उसी समय उसका उपचार क्यों नहीं करते? जब स्टेज 1 का कैंसर होता है तो उसकी कीमो उसी समय कर देनी चाहिए। हम ये इंतजार क्यों करते हैं कि वो 4th स्टेज पर पहुंचे और उसका कीमो करें? 2020 कोविड का काल था। मंगलोर थाने में एक नकल माफियाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया, जिसमें मुख्य अभियुक्त हाकम सिंह था। उस हाकम सिंह के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, उसमें उसके खिलाफ क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर दी गई और उसी हाकम सिंह ने 2022-23 में जो कांड किया वो पूरे देश ने देखा। अगर हमने इस हाकम सिंह रावत को उसी समय निरस्त कर दिया होता, निरुद्ध कर दिया होता, तो शायद ये नौबत ना आती। हम अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई क्यों नहीं करते? हम खालिद का घर बुलडोजर से तोड़ सकते हैं, तो हम ऐसे नकल माफियाओं का घर क्यों नहीं ढहा सकते? हम एक नजीर क्यों नहीं बना सकते ऐसी कि पूरे प्रदेश में नहीं, पूरे देश में एक मैसेज जाए कि उत्तराखंड में नकल करने वालों को नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा, निरुद्ध कर दिया जाएगा, उनको जमींदोज कर दिया जाएगा, मिट्टी में मिला दिया जाएगा। ये नजीरें शासन प्रशासन को समय समय पर इनकी लिखनी पड़ती हैं, ये नजीरें पेश करनी पड़ती हैं। एक कहानी सुनाता हूं आपको। एक गांव में एक व्यक्ति रहता था और बहुत सारे और भी लोग थे। वहां कौवे आते थे, वो कौवे ऊपर से आके सर पे टक्कर मारते थे, घायल, पूरा गांव घायल कर दिया था। वो सब चले गए। गांव वालों ने कहा ठीक है भाई, हम गांव छोड़ देते हैं, हम जा रहे हैं, तो कौवों का आतंक है, हमें मार देंगे। हमारे जैसा एक आदमी वहां रुक गया, बोला मैं नहीं जा रहा। बोले वो भाई कौवे मार देंगे, बोले मारने दो। तो फिर कुछ दिन बाद लोगों ने कहा चलो भाई देख लेते हैं, जिंदा है, मर गया तो उसको दफना देते हैं, जला देते हैं, जो भी है। लेकिन उसके बाद जो है अचानक से जब वो गांव पहुंचे तो देखा कि वो व्यक्ति आराम से खाट पे लेटा है और लोग जो हैं उससे पूछा भाई क्या बात है, कौवे कहां चले गए? बोला छत पे देखो। तो देखा तो ऊपर एक कौवा उसने मार के लटकाया हुआ था उल्टा। एक कौवा मार के छत पे लटका दोगे ना, तो ये जो काएं करने वाले जो चारों तरफ माफिया घूमते हैं ना, नकल माफिया, शिक्षा माफिया, ये भूल जाएंगे, इनकी आने वाली पीढ़ियां भूल जाएंगी। इनको ऐसी सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए। आज मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला, मैंने उनसे लगभग 20 मिनट मेरी बात हुई। मैंने पूछा मुख्यमंत्री जी, बच्चों की भावनाएं हैं, बच्चे दुखी हैं, पीड़ा में हैं, उनके अभिभावक जो हैं वो पीड़ा में हैं, तकलीफ की बात है, इसका कुछ ना कुछ निदान होना चाहिए, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने कहा विधायक जी, बच्चे मेरे भी हैं, उनकी पीड़ा मेरी पीड़ा है। राज्य का मुखिया परिवार का संरक्षक होता है और मेरे परिवार के बच्चों को अगर तकलीफ होगी तो मैं सही में, ये उन्होंने मुझे सख्ती से कहा, मैं सही में इन नकल माफियाओं को मिट्टी में मिला दूंगा। लेकिन बोले हर काम करने का एक तरीका होता है, आप चिंता मत करिए,
मैंने कहा मुख्यमंत्री जी मैं आपकी सारी बात समझ रहा हूं, मैं सीबीआई जांच के बारे में पूछना चाहता हूं, आप करेंगे या नहीं करेंगे, वरना मैं भी अनशन पर बैठूंगा। उन्होंने कहा आप निश्चिंत होकर जाइए विधायक जी, ऐसी नौबत नहीं आने दूंगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई ना कोई बड़ी कार्रवाई मुख्यमंत्री जी करेंगे, आप लोग आश्वस्त रहिए। कोई भी बच्चा, जिस तरह से आप बिना अराजकता के आपने अभी तक अपना आंदोलन किया है, इस आंदोलन को आप इसी सम्मान के साथ रखिएगा। कोई भी किसी के बहकावे में आके कोई भी गलत हरकत, अराजकता का माहौल नहीं करना है। आप देवभूमि के बच्चे हैं, आपका संदेश पूरी दुनिया तक जाता है। आप लोग निश्चिंत रहिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस मामले में सीबीआई होगी और लोगों को सरकार नेस्तनाबूद करेगी। नहीं करेगी तो फिर हम सरकार को नेस्तनाबूद करेंगे, ये बात सरकार को समझ लेनी चाहिए। और पर मुझे आज जो 20 मिनट में जो मुझे एक मुख्यमंत्री से महसूस हुआ, मुख्यमंत्री नहीं, मुझे एक युवा व्यक्ति से महसूस हुआ कि वाकई में ऐसा नहीं है, पीड़ा है और इसका निदान होगा। और मुझे लगता है कि अगर प्रदेश का मुखिया, हमारे परिवार का संरक्षक हमें आश्वासन देता है तो उस पर एक बार तो भरोसा करना चाहिए। ये मेरी राय है, मैं करता हूं ऐसा, मैं विश्वास करूंगा मुख्यमंत्री धामी जी पे कि वो ऐसा करेंगे। और बाकी आपकी मर्जी है, जो आपको करना है। मैं जब तक विश्वास करूंगा, जब तक उन्होंने मुझे आश्वासन दिया, वरना उसके बाद मैं भी वही करूंगा जो आप कर रहे हैं।